देखिए, आरएसएस कब क्या कहती है, यही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने पटना में कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। पटना की सम्मानित जनता ने, पिछड़े और दलितों ने मिलकर के जो जवाब दिया है वो आंखें खुल गई हैं। अब कह रहे हैं कि आरक्षण रहना चाहिए। आरक्षण कौन छीन लेगा? आरक्षण कौन खत्म कर देगा? इतनी हिम्मत तो किसी भी सरकार में नहीं है कि वो आरक्षण खत्म कर दे। हाँ, हम इस बात का उनका स्वागत करते हैं कि उनको भगवान ने सुबुद्धि दे दी है। वो बराबरी की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भेदभाव अगर कोई करता है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भेदभाव करना बंद कर दें तो देश में कुछ दिनों में ही बराबरी आ जाएगी और सबका सम्मान होने लगेगा। असली मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए शगुफे लेकर के आते हैं। कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी इंडिया बनाम भारत। अरे ना, लोगों को इंडिया में भी वही गर्व महसूस होता है, भारत में भी वही गर्व महसूस होता है। और हमारे संविधान में है कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अगर आप लिखा पढ़ी में जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिखते हैं, जब आप हिंदी में लिखेंगे तो भारत लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को गुमराह कर रही है। जहां तक सवाल भारत का है, 2004 में नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सदन में उन्होंने पास करके दिल्ली भेजा कि भारत कर देना चाहिए। लेकिन नेताजी की जो मंशा थी, भारत का मतलब गांव, गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव का बेरोजगार। आप इंडिया बदल के भारत तो कर रहे हैं। 9 साल में माननीय मोदी जी ने उस भारत के लिए क्या किया जो कल्पना नेताजी ने बनाई थी, गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। भारत को लगातार 9 साल में कमजोर करने का काम किया। तो क्यों नाम बदलकर 2024 में नहीं आ पाएंगे? ये सरकार कितना भी नाम बदले, किसी योजना का, किसी भवन का, किसी रोड का, 2024 में देश की जनता इस सरकार को बदलने जा रही है। इसको लेकर के कल मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही थी कि विपक्ष और बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है ताकि जनता के जो प्राइम मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उनसे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं। इस दौरान पता नहीं उनको क्या हो गया, केवल बीजेपी की पक्ष वाली बात कर रही है। तो 2 गठबंधन है, एक इंडिया परिवार है, एक एनडीए परिवार है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप इंडिया गठबंधन में रहेंगे, और अगर आप इंडिया गठबंधन में नहीं हैं तो ये देश की जनता जानती है कि आप एनडीए की तरफ हैं। तो उनकी भी भाषा वही है जो एनडीए गठबंधन की भाषा है। पर मायावती ने सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने को कहा है इस मामले को। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान तब लेगा, सगुफे पे तो स्वतः संज्ञान लेगा नहीं। कोई कार्रवाई होगी, कोई योजना बनेगी, तब सर्वोच्च न्यायालय उस पर स्वतः संज्ञान लेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अफवाह फैलाने वाला एक प्रयोग है। कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, कभी इंडिया को भारत बनाने की बात करेंगे। बीजेपी के लोग यही नहीं जानते हैं कि इंग्लिश में इंडिया को इंडिया कहते हैं और हिंदी में इंडिया को भारत ही कहते हैं। बीजेपी के लोगों को थोड़ा संविधान भी पढ़ लेना चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल सनातन धर्म का है, तो सनातन धर्म को तो सभी लोग मान रहे हैं, और सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो बाकी भी सारे धर्मों का सम्मान करता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा, हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ को मानने में भरोसा रखते हैं, और किसी का भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या जितने भी धर्म हैं, सब धर्म आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं। आप जीवन में कैसे अपने राष्ट्र के प्रति काम कर सकते हैं, ये बताते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, वो कोई भी धर्म हो जिसमें समानता नहीं है, ऊंच नीच है, बराबर की भागीदारी या बराबर का सम्मान नहीं,